Hello student. Today I will explain you problem number 9 related to single entry system topic. Last lecture हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम नंबर 8. Now today I will discuss about problem number 9. You are given with the balance sheet of Shubham Pravaranagar as on 1st April 2019. Second one, the summary of cash transactions for the year 2018-19 and the remaining transactions and adjustments. Okay. The first point is balance sheet as on 1st April 2018 है, then cash book है and remaining जो transaction होते हैं वो और adjustment ऐसे ये problem है. तो फर्स्ट बैलेंस शीट देखते हैं. 1st अप्रैल 2018 की बैलेंस शीट मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट होगी. ये हमारी क्या होगी 1st अप्रैल 2000, क्योंकि ईयर कैसा है 18-19 है. ओके सॉरी बैलेंस शीट 1st अप्रैल 2019 है. ओपनिंग क्या है उनका अप्रैल एंड क्लोजिंग मार्च है. तो 1st अप्रैल 2018 के एडजस्ट बैलेंस शीट मतलब ओपनिंग होगी हमारी. ओके इसमें कैपिटल 1,20,600, क्रेडिटर्स 69,800, बिल्स पेबल 29,000, लोन्स 30,000, सॉरी लोन 30,600, जनरल रिजर्व 20,000, outstanding wages 2,680 and bank overdraft 4,000. Then assets, land and building 80,000, machinery 50,000, patents 20,000, fixtures 15,000, stock 44,600, debtors 49,400, bills receivable 14,600 and cash in hand 3,080. Balance sheet total 2,76,680. कैश बुक है. कैश बुक फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. रिसीट साइड स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है. रिसीट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,080, डेटर्स 45,980, bills receivable 11,400, capital 15,000, sales cash 35,820, commission 5,000 and rent 22,000. Okay देखते हैं पेमेंट साइड. बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000, wages 15,280, by loan paid 10,600, creditors 41,000, bills payable 21,800, salaries 23,400, sundry expenses 1,460, interest on loan 2,000, drawings 8,940, 6% investment 8,000, ब्रैकेट में purchased on 1st October 2018, balance carried down, cash है 1,580 and bank है 220. Okay, this is our cash book. Now see the remaining transactions. Credit sales 76,000, credit purchase 70,000, bills receivable received 21,400,
Stock on 31st March 2019, 59,000. Discount to customers 1,020. Discount to suppliers 740. Bills payable issued 19,400. Bills receivable dishonored 3,000. Okay. Adjustment. First one is provide 5% for doubtful debts on debtors and bills receivables. Second one is depreciate machinery by 5,000 is by 5%. मैं फिर से रिपीट करती हूँ. सेकेंड एडजस्टमेंट, depreciate machinery by 5% and land and building by 2.5% and patents and fixtures by 10%. Third one, outstanding wages are rupees 1,820 and salary outstanding amounted to rupees 1,080. Transfer rupees 10,000 general reserve. And now prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Okay. अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है. बैलेंस शीट है, एडजस्टमेंट है, ओपनिंग बैलेंस शीट है, कैश बुक भी दिया है. ओके. अब हमें क्या करना है, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसे पहले टिक आउट करना है. ओके. देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल दिया है क्या, उसके बाद सॉरी, देन हम देखेंगे कैपिटल है क्या, क्रेडिट सेल्स है क्या, क्रेडिट परचेस है क्या. वो सब देखने के बाद हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. लेकिन अभी हमारे पास क्रेडिट सेल्स है एग्जाम्पल में. ओके. लेकिन बैलेंस कैरिड डाउन जो होता है डेटर्स अकाउंट का वो नहीं है, तो हम डेटर्स अकाउंट ओपन करेंगे. फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ओपन करेंगे. उसके बाद क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड बिल्स पेबल अकाउंट ओपन करेंगे. एंड उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. ओके. तो फर्स्ट क्या करोगे आप लोग, पहले प्रॉब्लम रीड करोगे. ओके. प्रॉब्लम रीड करने के बाद आपको क्या करना है, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसे टिक करके रखना है. ओके. ये होगी सेकेंड स्टेप. अब थर्ड स्टेप क्या करोगे, डेटर्स अकाउंट ओपन करोगे, उसके नीचे ही बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ओपन करोगे, उसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन करोगे और बिल्स पेबल अकाउंट. ओके. तो फर्स्ट हम डेटर्स अकाउंट देखते हैं. डेटर्स अकाउंट जब हम ओपन करते हैं तब हम क्या करते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट थे, ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें डेटर्स दिए हैं. ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें क्या देते हैं, ये देखो, ये बैलेंस कैरिड डाउन जो है. अब ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब एग्जाम्पल में आपको देखो, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018 दी है. क्या है, बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018 है. तो वो क्या हो गई हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट होगी. तो हम जब डेटर्स अकाउंट ओपन करेंगे तब बैलेंस ब्रॉट डाउन हम वहाँ से लेंगे. अगर आपको समझ में नहीं आता है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के सामने डेटर्स लिखो और ब्रैकेट में ओपनिंग बैलेंस शीट लिखो. ओके. तो हो गई अमाउंट 49,400. उसके बाद द रिमेनिंग
ट्रांजैक्शंस जो है उसमें हमें क्रेडिट सेल्स भी दिए हैं, वो लेंगे हम 76,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर है 3,000। रिमेनिंग ट्रांजैक्शन में ही देखो, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर है 3,000। उसके बाद क्रेडिट साइड को हम लिखेंगे बाय कैश, मतलब कैश बुक में जो डेटर्स के अमाउंट दी है। अब देखो डेटर्स हमने कहाँ कहाँ से लिए, बैलेंस शीट से ले लिए जो ओपनिंग बैलेंस था। उसके बाद रिमेनिंग ट्रांजैक्शन में क्या था, क्रेडिट सेल्स था, वो ले लिया। उसके बाद हम जब बाय कैश करके लिखेंगे तो कैश बुक में से डेटर्स अकाउंट की अमाउंट हम ले लेंगे। कितनी है वो, 45,980। देन बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 1,000। डिस्काउंट की अमाउंट क्या है 1,020। कितनी है 1,020। ओके। उसके बाद हम देखेंगे जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शन है उसमें देखो डिस्काउंट टू कस्टमर 1,020 एंड डिस्काउंट टू सप्लायर 740, वो बाद में देखेंगे हम उसका। पहले हम क्या करने हैं, डिस्काउंट टू कस्टमर जो है 1,020 वो लिखेंगे। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 21,400, बिल्स रिसीवेबल 21,400। उसके बाद अकाउंट क्लोज कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज कर देंगे। ओके। अकाउंट क्लोज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, बैलेंसिंग फिगर, मतलब बैलेंस कैरिड आउट। बैलेंसिंग फिगर मतलब क्या, बैलेंस कैरिड डाउन। वो कितनी हो गई, देखो यहाँ पे 60,000। कितनी हो गई 60,000। और बैलेंस शीट सॉरी डेटर्स अकाउंट कितनी हो गई 1,28,400। डेटर्स अकाउंट कितना हो गया 1,28,400। ओके। उसके बाद हम बनाएंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में क्या होता है, लास्ट देखो स्क्रीन पे, लास्ट में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में हम क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बाय बैलेंस कैरी डाउन उन्होंने नहीं दिया तो वो बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद कैश डेटर्स लेंगे। ओके। अब हमें क्या करना है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ओपन करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,600। अब ये बिल्स रिसीवेबल हमने कहाँ से ले लिए, जो हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट है वहाँ से। ओके। उसके बाद डेटर्स, मतलब जो बिल डिसऑनर है 3,000 का, उसे ही हम नाम क्या देंगे, डेटर्स। जो डिसऑनर बिल है उसे ही नाम क्या देंगे, डेटर्स 3,000। देन डेटर्स बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड 21,400। जो बिल्स रिसीवेबल लिखना था वो हम भी करेंगे। जो बिल्स रिसीवेबल में मतलब बिल्स डेटर्स में क्या था वैसे बिल्स रिसीवेबल में करेंगे, से लिखेंगे डेटर्स ब्रैकेट में बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड 21,400। ओके। तो अब क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्लोज कर देंगे और जो अमाउंट आती है उसे बैलेंसिंग फिगर नाम दे के बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। ओके। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अगर कुछ डाउट है तो मुझे ईमेल करके बता देना,
या फिर कॉल करके फिर हम एक दिन ऐसे कॉल एडजस्ट करेंगे और प्रॉब्लम में जूम हो या कोई भी ऐप से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ओके, कैसे न्यू टॉपिक है लेकिन अभी तक आपको आ जाना चाहिए क्योंकि हमारा प्रॉब्लम नंबर 9 चल रहा है। ओके, तो आपको आसानी से आ सकता है। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो नहीं होते या फिर थोड़े क्रिटिकल होते हैं, तो उसके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। बट सब सिंपल सिंपल स्टेप के लिए आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर एक दो बार करके भी नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो कि मैम ये नहीं आ रहा है, कैसे करें। ओके, तो अब हमने पहले क्या बनाया, डेटर्स अकाउंट एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब बनाएंगे बिल्स पेबल अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। थोड़ा स्क्रीन पे प्रॉब्लम है, ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को। मैं बताती हूँ, आप लोग नोट डाउन करके ले लो फिर। ओके, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड बिल्स पेबल अकाउंट। अब जब क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन करेंगे उस टाइम भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 69,800 जो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में मिला है। मैं ये अमाउंट और क्या लिखा है एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि यहाँ स्क्रीन पे अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। कि उसके बाद क्रेडिट परचेस भी है, बाय परचेसेस क्रेडिट 70,000। ओके, उसके बाद टू कैश 41,000। अब ये कैश कहाँ से लेंगे हम, जो कैश बुक है, कैश बुक में क्रेडिटर्स दिए हैं। कैश बुक जो है, देखो आप लोग, कैश बुक है ना, उसमें क्रेडिटर्स दिए 41,000 के, इसलिए वहाँ पे कैश लिखा। अब ब्रैकेट में लिख सकते हो बाय कैश ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, और वो क्रेडिटर्स किसके कहाँ से है, कैश बुक से, तो आप वो मेंशन वहाँ पे कर सकते हो। ओके, उसके बाद बिल्स पेबल 19,400, डिस्काउंट 740। उसके बाद हम क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज कर देंगे और जो अमाउंट आती है उसे नाम देंगे बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर 78,660। ओके, उसके बाद हम बनाएंगे बिल्स पेबल अकाउंट। सेम वही जैसे बिल्स रिसीवेबल बनाया था वैसे ही। बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,000, creditors 19,400, cash 21,800, and balancing figure 26,600. Total 48,400. Okay. आई थिंक ये बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल अकाउंट एंड क्रेडिटर्स डेटर्स अकाउंट जो है मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद ही हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक आपका ये बेसिक अच्छे से नहीं होता है तब तक आप प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकोगे। ओके, अगर आपने अच्छे से ट्रेडिंग अकाउंट किया, प्रॉफिट एंड लॉस किया, लेकिन वो रट्टा मार के किया और आपको ये छोटे छोटे अकाउंट प्रिपेयर करने नहीं आते, तो उसका क्या यूज़ होगा, कुछ भी नहीं। ओके, तो इसलिए पहले हम फिर से मैं वो रिपीट करूँगी और उसके बाद ही हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले हमें क्या करना है, डेटर्स अकाउंट ओपन करना है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ओपन करना है, देन बिल्स पेबल अकाउंट ओपन करना है एंड क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन करना है। ओके,
आप लोग अगर आपके पास बुक नहीं तो मैं हमेशा बताती हूँ, वैसे स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉब्लम का। ओके।